आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। सूर्य देव जी आपका भविष्य उज्जवल करें। प्रभु श्री राम जी के पूर्वज माने जाने वाले सूर्य देव, जिनके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है, जो हमारा भाग्य उज्जवल करते हैं, हमें तेज प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं, उन सूर्य देव जी की उत्पत्ति और उनके 7 घोड़ों की महिमा के विषय में आइए हम जानते हैं। पहले हम सूर्य देव जी के जन्म के बारे में जानेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव जी के पिता का नाम महर्षि कश्यप था और उनकी माता का नाम अदिति था। माता अदिति की कोख से जन्म लेने की वजह से ही उनका नाम आदित्य हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, देव और दानव में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता पराजित हो गए, जिससे देव माता अदिति बेहद उदास हो गईं। उन्होंने घोर तपस्या की कि सब देवताओं की स्वर्ग में वापसी हो जाए। इस तपस्या से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि सूर्यदेव उन्हें विजय प्राप्त करवाएंगे और वह खुद अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक समय ऐसा आया जब सूर्यदेव जी ने अदिति की कोख से जन्म लिया और देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करवाई। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले ये संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एक आकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तपस्या से सूर्यदेव जी को प्रसन्न किया। सूर्यदेव जी ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चांद्रायन जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर निकाल दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति जी को मारीचम अंडम कहा जाने लगा, जिस कारण यह बालक मार्तंडेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। इस प्रकार हमारे तेजस्वी सूर्य देव जी का जन्म हुआ। आइए अब हम सूर्य देव जी की सवारी 7 घोड़ों के विषय के बारे में जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव का वाहन 7 घोड़ों वाला है, जिसका साथी अरुण देव माने जाते हैं। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। यह भी मान्यता है कि हर घोड़ा अलग रंग का है, जो एक साथ मिलकर
पूरे 7 रंग वाले इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। सूर्यदेव हमेशा 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं। इन रथों के नाम गायत्री, बराती, उष्णिक, जगती, त्रिशतप, अनुशतप और पंक्ति है। सूर्यदेव के रथ के घोड़ों, रथ के पहिए और उनमें बनी लाइनों के खास महत्व हैं। उनका खास मतलब है। इतना ही नहीं, कई पुरानी कथाओं में सूर्यदेव के रथ से जुड़ी खासियतें भी बताई गई हैं। इन कथाओं के अनुसार सूर्यदेव के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम गायत्री, बराती, उष्णिक, जगती, त्रिशतप, अनुशतप और पंक्ति हैं। इनके बारे में माना जाता है कि ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों को दर्शाते हैं। इनके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो रथ के 7 घोड़े 7 रंगों की रोशनी को दर्शाते हैं। यही कारण है कि सूर्यदेव के रथ के घोड़े अलग अलग रंगों के होते हैं। साथ ही ये सब घोड़े एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सूर्यदेव के रथ के पहिए और उनमें बनी 12 लाइनें भी खास संकेत देती हैं। एक पहिया 1 साल और उनमें बनी 12 लाइनें साल के 12 महीनों का संकेत देती हैं। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर में सूर्यदेव जी और उनके रथ को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, जिसमें सूर्यदेव के रथ से जुड़ी ये सारी बातें साफ नजर आती हैं। ज्योतिष विद्या से भी इन रथों का सीधा संबंध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। इस तरह वे 12 महीनों में 12 राशियों में गोचर करके 1 साल में एक राशि चक्र पूरा करते हैं। साथ ही सूर्य को सफलता, सेहत, यश का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव उच्च के होते हैं वे तेजस्वी, प्रभावी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे जातक जीवन में खूब नाम और यश पाते हैं। वे जिस भी क्षेत्र में जाएं ऊंचा पद पाते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता पैदाइशी तौर पर होती है। इस तरह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव जी के रथ के 7 घोड़ों को 7 वरदानों के साथ जोड़ा जाता है। सफलता, सेहत, सुख, समृद्धि, यश, नेतृत्व और कीर्ति ऐसे 7 वरदान हैं जिनके 7 घोड़े प्रतीक हैं। ये थी महिमा सूर्यदेव जी की उत्पत्ति की और उनके 7 घोड़ों की। हम करुणा के सागर सूर्यदेव जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले को सूर्यदेव जी इन 7 वरदानों का वर देकर जीवन का कल्याण करें। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, परंतु ये रंग अवश्य लाती हैं। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबां पर पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। इसलिए हमारी दुआओं में बने रहिए और अपनी दुआओं में हमें बनाए रखिए। सूर्यदेव किरणों से भरें आपका घर संसार, सदा सुखी रहे आपका परिवार। जय हो सूर्यदेव जी की। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में सूर्यदेवाय नमो नमः अवश्य लिखें। सूर्यदेव आपका कल्याण करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुखी रहिए।